समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के नोएडा महानगर अध्यक्ष कुंवर नादिर शाह आज दनकौर क्षेत्र में पहुंचे और उनका उस्मानपुर और अट्टा फतेहपुर गांव में कई जगह स्वागत किया गया। उस्मानपुर गांव में शाहरुख चौधरी और शाहरुख भाटी के निवास पर उनका स्वागत हुआ। इसके अलावा अट्टा फतेहपुर में भी कई जगह उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कई पदाधिकारी और भी मौजूद थे। इसके अलावा सूरजपुर के नगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। इस मौके पर उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों का ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दनकौर क्षेत्र के ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अकरम चौधरी और शाहरुख चौधरी भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनका भी इस मौके पर स्वागत किया गया। इस मौके पर कुंवर नादिर शाह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता और ग्रामीण चुनावी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाना है और 2022 में उनकी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के लिए आप सभी को आगे बढ़ के बहुत कड़ी मेहनत करनी है। भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की जो ताकत रखती है मात्र एक पार्टी, वो है समाजवादी पार्टी। इस बार सबने ये मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम जो करेगा वो अखिलेश यादव करेगा। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कुंवर नादिर शाह जी को कि हम आपके कंधे मजबूत कर देंगे, इतने मजबूत कर देंगे कि हम जो लखनऊ तक आवाज पहुंचा सके अपनी। हमारे बीच में जो कुंवर नादिर शाह है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने महानगर अध्यक्ष बना के आपके भेजे, मुसलमानों को सम्मान दिया है। पहले राकेश यादव महानगर के अध्यक्ष होते थे नोएडा में, अब आपके बेटे, आपके भाई, जो छोटे भाई हैं कुंवर नादिर शाह, ये महानगर अध्यक्ष है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पद दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। हमने कई बार नरेंद्र भाटी जी को और लोगों को चुनाव लड़ाया। अब हम ये चाहते हैं कि हम सब आप मिलके कुंवर नादिर साहब को चुनाव लड़ाएं और एक वोट माननीय अखिलेश यादव जी को दे। साइकिल के चुनाव पर, साइकिल के निशान पर अपना वोट दें। आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, बद से बदतर है। ना कोई किसानों की बात करता है, ना कोई रोजगार की बात करता है, ना कोई शिक्षा की बात करता है, ना कोई विकास की बात करता है और ना कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। आप सभी मुझसे बेहतर वाकिफ हैं कि अभी कुछ महीने पहले अलीगढ़ में एक कांड हुआ, हाथरस कांड, जो पूरी दुनिया में छा गया। रातों रात बच्ची की लाश को उन्होंने जला दिया और उसके परिजन से उसे मिलने तक नहीं दिया गया। आखिरी टाइम तक उसके घर वालों को उसका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। यह बीजेपी सरकार है। साथियों, इस सरकार में हमेशा महिलाओं का उत्पादन हुआ। महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार में होता आ रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं महिलाएं रेप की शिकार हो रही हैं, कहीं हत्याओं की शिकार हो रही हैं और इस सरकार में हमेशा किसानों का अत्याचार किया, किसानों पर इन्होंने जुल्म ढाए। और आज आप सब देख रहे हैं 9-10 महीने से किसान बैठा हुआ है। कोई उनकी बात सुनने की तो बहुत बड़ी बात है, उनकी मांगों को सुनना बहुत बड़ी बात है, उनसे मिलना तक कोई पसंद नहीं कर रहा है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। साथियों, जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, वो किसानों के हित की बात करा करती थी, रोजगार की बात करा करती थी, शिक्षा की बात करा करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करा करती थी। आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। समाजवादी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बना दिया। मात्र 23 महीने में वो एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, जिस पर हिंदू भी चलता है और मुसलमान भी चलता है। और बीजेपी वालों को आप बखूबी जानते हैं, उन्होंने हमेशा राम और रहीम के वंशजों को लड़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को भिड़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा दिवाली और ईद में फर्क करने का काम किया। बहुत जल्द चुनाव नजदीक है, फैसला आपके हाथ में है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो सरकार आपके हित की है आप उसे वोट करेंगे।
मैं समझता हूं कि जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती की रही, बीजेपी की रही, चाहे कांग्रेस की रही, हमेशा किसी ना किसी तरीके से हमारी आवाज को दबाया गया। और जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रही, मुलायम सिंह यादव की रही, हमारी आवाजों को बुलंद किया गया, चाहे रोजगार की हो, चाहे नौजवानों की हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो। हमेशा हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया। और मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में एकमात्र एक ऐसा नेता है, मुलायम सिंह यादव है, जिसको नेताजी कहने का लक़ब मिला हुआ है। बाकी सब आप अच्छे से जानते हैं, किसी के पास भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी पर रेप का आरोप है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बीजेपी वाले विधायक, बीजेपी वाले नेता ऐसे नेता हैं जो हमेशा गलत का समर्थन करते हैं। चाहे वो उन्नाव का केस हो, उन्नाव के विधायक ने रेप का केस था, उसमें बीजेपी वालों ने उसका साथ दिया। चाहे हाथरस का केस हो, चाहे कहीं का भी कांड हो, बीजेपी ने जब जब साथ दिया है, सिर्फ गलत का साथ दिया है, क्योंकि उन्हें ना विकास से कोई मतलब है, ना रोजगार से कोई मतलब है। पार्टियां जमीनी मेहनत कर रही हैं, धरातल पर उतरी हुई हैं, तो आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महानगर की जिम्मेदारी है नोएडा की। तो आप 2022 के चुनावों के बारे में क्या कहेंगे, क्या योजना है? देखिए, योजना हमारी हमेशा से समाजवादी पार्टी की योजना सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हमने हमेशा पब्लिक के बीच में जाकर जो किया है वो बोला है, और जो वादे किए हैं वो धरातल पर हमने पूरा करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है, और ये पूरा प्रदेश मन बना चुका है कि अब ना धर्म की बात होगी, ना जाति की बात होगी, अब सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात होगी। जिसने करके दिखाया है, जिसने शिक्षा पर जोर दिया है, जिसने विकास पर जोर दिया है, जिसने रोजगार पर जोर दिया है, अब जनता मन बना चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने जाएंगे जिन्होंने हमेशा शिक्षा, रोजगार और विकास का काम किया है। और मैं समझता हूं 2022 में जो आने वाला समय है, चुनाव बहुत नज़दीक है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे ओवैसी आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, 2022 में जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास के मामले में और शिक्षा के मामले में चार चांद लगाने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने तय हैं, और जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं समझता हूं इस प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, इस प्रदेश में शिक्षा की बात होगी, प्रदेश में विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी। और अखिलेश यादव जी अपने घोषणा पत्र में कह चुके हैं कि जब हमारी सरकार 22 में बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री हर किसी घर के लिए दी जाएगी, और 15 लाख रोजगार सरकार बनते ही जनता को दिए जाएंगे।